जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे एटम बम सीरीज में, जिसमें हम 3 मिनट में बहुत सारे एक टॉपिक से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, फैक्ट्स को कवर करते हैं। इसी क्रम में आज हम लोग भौतिकी का देखने वाले हैं। जो टॉपिक है वह है सरल मशीन, जो सिंपल मशीन जो है उसको देखने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग मुख्य रूप से किसका अध्ययन करेंगे? तो भैया हम लोग मुख्य रूप से अध्ययन करेंगे उत्तोलक का, या उत्तोलक से रिलेटेड चीजों का अध्ययन जो है यहाँ किया जाता है। तो सरल मशीन होते हैं एक ऐसी युक्ति जिसकी सहायता से सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर कोई कार्य किया जा सके। माने सरल मशीन का मतलब नट बोल्ट हो गया। जैसे आप नट बोल्ट है तो नट को आप ऐसे खोलते हैं, लेकिन वो नट खुलने में अगर दिक्कत हो, ज्यादा टाइट हो जाए तो हम लोग क्या करते हैं? पेचकस लगा देते हैं। तो पेचकस जो है क्या हो गया? सरल मशीन का उदाहरण हो गया। ठीक है, तो सरल मशीन जो है उसी को कहते हैं। अगला, सरल मशीन कार्य करती है किस सिद्धांत पर? तो बल आघूर्ण के सिद्धांत पर। सरल मशीन जो है बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। बल आघूर्ण में क्या होता है भैया? तो बल आघूर्ण में होता है बल मल्टीप्लाई लेंथ, लंबाई। ठीक है, जहां पर आपका बल कार्य ना करे, लंबाई बढ़ा दीजिए। नट को हम उंगली से खोल रहे हैं, हाथ से खोल रहे हैं, नहीं खुल रहा है, हमने क्या किया? एक पेचकस लगा दिया, अब लेंथ क्या हो गया? बढ़ गया। अब जो है फोर्स ज्यादा लगेगा। वही फोर्स पहले भी हम ही लगा रहे थे, अभी हम ही लगाएंगे, लेकिन अब फोर्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, जिसको टॉर्क कहते हैं हम लोग। तो यही बोल रहा है कि सरल मशीन जो है कार्य करता है किस सिद्धांत पर? टॉर्क के सिद्धांत पर, बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। सरल मशीन के उदाहरण है कौन कौन से? सरल मशीन के उदाहरण हो सकते हैं तो यही उत्तोलक जो होते हैं वो आपको सरल मशीन के उदाहरण होते हैं, जिसमें घिरनी हो गया, पिलास हो गया, कैंची हो गया, आपका जो है रिंच हो गया। ये सारे के सारे सरल मशीन के क्या हो जाएंगे? उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, अगला बोल रहा है कि द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक हैं। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक कौन कौन से होते हैं? तो वैसे सभी उत्तोलक जिनका ज्वाइंट पॉइंट जो होता है वह कहां हो? सामने हो, आगे हो, वो सभी द्वितीय श्रेणी के उदाहरण होते हैं। जैसे सरौता हो गया, इसका देखते हैं, सरौता का जो है आगे होता है, हम लोग पीछे से फोर्स लगाते हैं, बीच से वो खुलता है, आगे की तरफ होता है। ओपनर, नींबू निचोड़ने वाली जो मशीन है आप देखते होंगे, जहां पे कभी गर्मी का दिन आ गया, आप शरबत पीने जाइएगा तो वहां पे देखिएगा नींबू जो है सो निचोड़ता है, तो सामने की तरफ वो ज्वाइंट होता है, उसका ज्वाइंट पोर्शन, यानी कि जिसका ज्वाइंट पोर्शन आगे की तरफ हो उसको हम लोग द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक के नाम से हम लोग जानते हैं। और उसी ज्वाइंट पॉइंट को हम लोग कहते हैं फुल्लेरम। क्या कहते हैं भैया? तो फुल्लेरम के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। अगला, तृतीयक श्रेणी का उत्तोलक किसको कहते हैं हम लोग? तृतीयक श्रेणी का उत्तोलक कौन सा है भैया? तो तृतीयक श्रेणी का उत्तोलक जो है वह है जिसमें ज्वाइंट पॉइंट पीछे आ जाता है। ठीक है, और फोर्स हमारा कहां लगेगा? बीच में लगेगा। जहां पर लोड बीच में हो वैसे उत्तोलकों को हम लोग तृतीयक श्रेणी का उत्तोलक कहते हैं। जैसे एग्जांपल में स्टेपलर, चिमटा, मनुष्य का हाथ, हमारा हाथ हो गया, किसान का हल तथा बेलचा, ये सारे हो गए आपके कौन से? तृतीयक श्रेणी के उदाहरण। ठीक है, उत्तोलक द्वारा उठाए गए भार तथा भार को उठाने में लगाए गए आयास या बल के अनुपात को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग उत्तोलक का यांत्रिक बल या यांत्रिक लाभ या यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तोलक का यांत्रिक बल, यांत्रिक लाभ या यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, इन सारे टॉपिक्स को अगर पढ़ना हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। शाम में 6 से 7 और 7 से 8 आपका जो है लाइव क्लास चल रहा है। शाम में 6 से 8 ही अब चलेगा, जिसमें आपको आर्ट से लेकर के साइंस तक सभी रहेंगे, और क्वेश्चन वाइज पूरा डिस्कशन के साथ हम लोग चारों टॉपिक के डिस्कशन के साथ, चारों ऑप्शंस के डिस्कशन के साथ उस क्लास को करेंगे। तो उसके लिए जरूर जुड़िएगा। और खास करके मुख्य रूप से TRD4 और AEDO का एग्जाम अगर आपको देना है तो निश्चित रूप से हमारी उस क्लास को कीजिए। वो एक ऐसा रिवीजन क्लास होगा जो आपने आज तक जितना पढ़ा हुआ है उस सबको एक बार रिकॉल कर देगा एग्जाम से पहले वो सीरीज, इसलिए ज्वाइन जरूर कीजिएगा शाम में 6 बजे से। चलिए, धन्यवाद।